पिछली क्लास में हमने पढ़ा था खराद मशीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ। इसमें हमने देखा था कि लेथ मशीन के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि स्पीड लेथ, हैंड लेथ, ट्रेडल लेथ, बेंच लेथ, इंजन लेथ, ना सेंटर लेथ, टूल रूम लेथ, प्रोडक्शन लेथ, ऑटोमेटिक लेथ और स्पेशल पर्पस लेथ मशीन। इसी में हम आगे आज पढ़ेंगे सेंटर लेथ के बारे में, या फिर कहें तो लेथ मशीन का विवरण किस प्रकार से दिया जाता है एवं इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो लेथ मशीन का जो है वर्गीकरण तीन पद्धतियों द्वारा दिया जाता है। पहला होता है इसमें ब्रिटिश सिस्टम। इस विधि में लेथ मशीन का साइज, बेड से केंद्र की ऊंचाई, क्या होता है इस विधि में लेथ मशीन का साइज, बेड से केंद्र की ऊंचाई तथा केंद्र से तथा हेडस्टॉक सेंटर से टेलस्टॉक सेंटर की बीच की दूरी, एक केंद्र से दूसरे केंद्र की बीच की दूरी द्वारा लिया जाता है। उसके बाद आता है अमेरिकन सिस्टम। इस विधि में लेथ मशीन का साइज, जॉब का अधिकतम व्यास, जॉब का अधिकतम व्यास से मतलब कि जितना अधिकतम व्यास का जॉब उसमें टर्न किया जा सके, और बेड की कुल लंबाई, बेड की कुल लंबाई हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की लास्ट वहां तक लिया जाता है। उसके बाद आता है BIS, भारतीय प्रणाली। अब इसमें क्या करते हैं, भारतीय प्रणाली में दोनों प्रणालियों को मिलाकर बनाया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज देखने की है, पहला है बेड की लंबाई। अब इसमें लेथ मशीन की एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई मापी जाती है, जिसमें हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की लंबाई भी आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है हेड स्टॉक का प्रकार। इसमें हेड स्टॉक का विवरण जैसे कॉनपुल्ली हेड स्टॉक या ऑल गियर हेड स्टॉक, जो आप आमतौर पर अपन यूज करते हैं। फिर आता है सेंटर की ऊंचाई। इसमें बेड के ऊपरी सिरे से लेथ केंद्र, मतलब लेथ मशीन का जो सेंटर है, लेथ मशीन का सेंटर कहाँ पे, चक के केंद्र, वहां तक की ऊंचाई ली जाती है। उसके बाद आता है स्विंग साइज। लेथ मशीन पर बड़ी से बड़ी जितने व्यास की जॉब बांधी जा सके, मतलब अधिकतम जितने व्यास की जॉब लेथ मशीन पर बांध सकते हैं उसे स्विंग ओवर साइज कहते हैं। ये केंद्र की ऊंचाई से दोगुना होता है, जिसे स्विंग ओवर हेड कहते हैं। उसके बाद आता है केंद्रों के बीच की दूरी। इसमें दोनों सेंटर, टेल स्टॉक सेंटर और हेड स्टॉक सेंटर की बीच की दूरी लिया जाता है। उसके बाद आता है स्विंग ओवर कैरिज। जॉब का अधिकतम व्यास जो कैरिज पर घुमाकर टर्न किया जा सके उसे स्विंग ओवर साइज कहते हैं। फिर आता है स्पिंडल बोर साइज। इसमें लेथ मशीन के स्पिंडल का बोर साइज दिया जाता है, जिसमें अधिकतम व्यास की लोहे की छड़ गुजारी जा सके, मतलब हेड स्टॉक से बाहर की तरफ उसको निकाल सके। अब इसके अतिरिक्त इसमें क्या देखा जाता है, मशीन का भार, वजन, आवश्यक स्थान का माप, जहां पे उसको फाउंडेशन करना है उसका माप, स्पिंडल की स्पीड, कितने RPM पर उसको चलाया जा सकता है, कम से कम और अधिक से अधिक, फीडों की संख्या, अब उसमें कितने प्रकार की फीड उसमें दे सकते हैं, काटी जाने वाली चूड़ियों का विवरण, काटी जाने वाली चूड़ियों का विवरण जैसे मीट्रिक थ्रेड, ब्रिटिश थ्रेड, एक्मे थ्रेड और भी प्रकार की थ्रेड है। उसके बाद मशीन की हॉर्स पावर। अब उसमें ये भी देखना है कि मशीन की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से मशीन का हॉर्स पावर। फिर स्पिंडल नोज, स्पिंडल नोज जैसे टेपर स्पिंडल नोज है, थ्रेडेड स्पिंडल नोज है, इस प्रकार से उसका विवरण दिया जाता है। ठीक है। इसमें से कुछ टर्म्स हैं जैसे कि
कुछ इतने समथिंग इतना होना चाहिए उस हिसाब से। बेड से केंद्र की ऊंचाई 170 mm, केंद्र से बीच की दूरी 750 mm, बेड की लंबाई 1615 mm, बेड का प्रकार वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड या फिर फ्लैट बेड, बेड की चौड़ाई 242 mm, स्विंग ओवर हेड कितना होगा 340 mm, स्विंग ओवर कैरेज 210 mm, स्पिंडल बोर साइज 37 mm, मोर्स टेपर नंबर 3 नंबर, स्पिंडल स्पीड संख्या 12 mm या उससे भी अधिक हो सकते हैं, स्पिंडल स्पीड 36 से 1000 RPM, मीट्रिक थ्रेड 0.5 से 14 mm तक उसमें काट सकते हैं, विथवर्ड थ्रेड 0.3 टू 56 TPI, फीड की संख्या 43, क्रॉस फीड 0.03 से 2.2 mm रिवोल्यूशन, जॉब की तरफ की लंबाई की तरफ की फीड 0.06 से 4.4 mm एवं RPM HP 1 HP 3 HP या उससे अधिक भी हो सकता है। मशीन की अधिकतम लंबाई 2170 mm, अधिकतम चौड़ाई 680 mm, कुल वजन 990 ग्राम। इस प्रकार उसका विवरण हम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेथ मशीन के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला होता है हेड स्टॉक, क्विक चेंज गियर बॉक्स, कैरेज, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टेल स्टॉक, बेड, लेग्स, लीड स्क्रू और फीड शॉप, ये सभी लेथ मशीन के मुख्य भाग होते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए स्विंग ओवर हेड लेथ मशीन पर बड़ी से बड़ी अधिकतम व्यास की जॉब घूम जाए उसे जॉब के अधिकतम व्यास को स्विंग ओवर हेड कहते हैं। यह लेथ बेड से सेंटर हाइट का दोगुना होता है। उसके बाद आते हैं स्विंग ओवर कैरेज, लेथ मशीन के कैरेज के ऊपर जिस अधिकतम व्यास की जॉब घूम जाए वह स्विंग ओवर कैरेज कहलाता है। अब अपन देखते हैं लेथ बेड क्या होते हैं। लेथ मशीन के लेग के ऊपर बेड फिट किया जाता है। इसके बाईं ओर जो है हेड स्टॉक रहता है, दाहिनी ओर टेल स्टॉक और बीच में कैरेज फिट रहता है। ठीक है, बेड के प्रमुख प्रयोग क्या क्या होते हैं इसमें है, इसके ऊपर ही लेथ मशीन के अन्य भाग फिट होते हैं जिन्हें यह सही अलाइनमेंट प्रदान करता है। उसके बाद है इसके ऊपर गाइड वेज या स्लाइड वे बने होते हैं जो ऑपरेटिंग यूनिट्स को आगे पीछे चलाने में सहायता कर, ऑपरेटिंग यूनिट जैसे कैरेज है ना, इस प्रकार। अब ये बेड जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसमें फ्लैट बेड, वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड और गैप बेड। पहले इसमें देखते हैं फ्लैट बेड क्या होता है। फ्लैट बेड इस प्रकार की आकृति के बेड कम घिसते हैं तथा इसमें बेरिंग सतह अधिक होती है क्योंकि ये फ्लैट होता है पूरा, लेकिन इसमें छोटे छोटे धूल के कण व चिप्स फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिस कारण इसकी शुद्धता क्या होगी, जल्दी खराब होगी। घिसने के कारण इसकी शुद्धता जो है जल्दी खराब होगी। इसमें कैरेज को चलाने में ज्यादा शक्ति लगती है। इस प्रकार के बेड भारी कामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वी बेड। इस प्रकार के बेड की आकृति 90 डिग्री कोण पर उल्टी वी के आकार में बनी होती है, जिन्हें स्लाइडिंग व मार्गदर्शन अच्छा होता है। गाइडवेज स्लाइडिंग मतलब और गाइडवेज अच्छा होता है। इस घिसने पर मशीन अलाइनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है इसमें घिसने पर मशीन के अलाइनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि फ्लैट बेड में प्रभाव पड़ता था।
आजकल क्या हो रहा है, आजकल के मशीनों में फ्लैट बेड और वी बेड का संयुक्त प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कॉम्बिनेशन बेड कहते हैं। बेड कास्ट आयरन के ढलाई द्वारा बनाए जाते हैं। बेड जो है कास्ट आयरन को ढलाई करके बनाए जाते हैं। ज्यादा लंबाई के बेड या तीन ज्यादा लंबाई के जो बेड होते हैं उनको 2 या 3 भागों में ढालकर बाद में उनको जोड़कर बनाए जाते हैं। इनकी रफ मशीनिंग करने के बाद इन्हें सीजनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। सीजनिंग क्या होगा, ठंड, बरसात, गर्मी तीनों मौसम में से छोड़ दिया जाता है ताकि वो तीनों मौसम का उसमें किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, उसे वो बोलते हैं सीजनिंग। तथा ग्राइंडिंग से पहले इनकी गैस कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसमें बेड कम घिसते हैं। इसके उपरांत ग्राइंडिंग व स्क्रैपिंग करके इन्हें शुद्ध समतल बनाया जाता है। इन्हें केस हार्डनिंग द्वारा भी हार्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन बेड। इस प्रकार के बेड वी बेड और फ्लैट बेड का संयुक्त रूप से बनाए जाते हैं, जिन्हें कॉम्बिनेशन बेड कहते हैं। नेक्स्ट आता है गैप बेड। गैप बेड क्या होता है, इस प्रकार के बेड में हेड स्टॉक के नीचे की तरफ थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ठीक है, इसी को इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें बड़े व्यास का जॉब आसानी से घुमाया जा सके। ठीक है, जिससे क्या होगा, उससे स्विंग ओवर साइज बढ़ जाएगा। लेकिन ये साइज छोटी लंबाई की जॉब के लिए ही उपयुक्त होती है। छोटी लंबाई मतलब उसको अधिक लंबाई तक गैप नहीं रख सकते। लेकिन बहुत छोटी लंबाई की जॉब के लिए इसमें कार्य करना अधिक कठिन होता है, क्योंकि गैप होने के कारण सैडल को बिल्कुल पास में लाना कठिन हो जाता है। इसको मतलब क्या होगा, जैसे छोटी लंबाई की जॉब है, कम साइज के हैं, तो वहां तक क्या है सैडल पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें कठिनाई होती है। इसी कारण से बेड प्रिसीजन लेथ में बनाए जाते हैं। इसमें से कुछ ड्राइंग है। पहला थ्रेड बेड, वी बेड, कैप बेड और कॉम्बिनेशन बेड। अब देखते हैं हेड स्टॉक। यह लेथ मशीन का एक फिक्स्ड यूनिट होता है जिसे लेथ मशीन की बाईं ओर फिट किया जाता है। इसके प्रमुख कार होते हैं। इसमें कार को पकड़ने के लिए डिवाइस फिट होते हैं। डिवाइस जैसे चक है, थ्री चक, फोर चक और अन्य प्रकार के चक इसमें पकड़े जाते हैं। और फेस प्लेट है इत्यादि इसमें पकड़े जाते हैं। इसके द्वारा ही पावर को विद्युत मोटर से स्पिंडल तक पहुंचाया जाता है। हेड स्टॉक में गियर व बेरिंग इत्यादि को लुब्रिकेशन देने के साधन होते हैं। अब इसका प्रकार देखें। ये हेड स्टॉक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें कॉन पुल्ली हेड स्टॉक और दूसरा ऑल गियर्ड हेड स्टॉक। कॉन पुल्ली हेड स्टॉक देखते हैं। इसमें इस प्रकार के हेड स्टॉक कास्ट आयरन के खोखले बॉक्स के समान होते हैं। इसमें स्टेप कॉल पुल्ली लगी होती है। इसमें क्या होता है, स्टेप कॉन पुल्ली लगा रहता है, जिसमें 3 या 4 या 5 भी स्टेप हो सकते हैं। इसमें स्पिंडल को सहारा देने के लिए बेरिंग फिट होते हैं। बड़े बेरिंग के पास बुल गियर फिट होता है तथा फिट होता है, यह गियर को चलाता है तो स्पिंडल भी चलता है। बुल गियर को कॉन पुल्ली के साथ ड्राइविंग पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। इस पिन को बाहर खींचकर तथा बैक गियर लगाकर मशीन की स्पीड को कम किया जाता है। इस हेड स्टॉक के स्पिंडल को विभिन्न गतियों पर चलाया जाता है। जितनी इसमें स्टेप होंगे वो उतनी स्पीड पर इसको चलाया जा सकता है। हेड स्टॉक में फिट स्पिंडल अलॉय स्टील का खोखला हार्ड व टेम्पर व ग्राइंड किया होता है। इसके एक सिरे पर चूड़ियां कटी होती हैं, जिस पर चक, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट इत्यादि फिट की जाती है। स्पिंडल के अंदर का भाग मोस्ट टेपर में बना होता है, जिसमें लाइव सेंटर फिट किया जाता है। उसके बाद आता है गियर्ड हेड स्टॉक या ऑल गियर्ड हेड स्टॉक। इसमें क्या होता है, आजकल की लेथ मशीन को विभिन्न गतियों पर चलाने के लिए
गियर्ड हेड स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गियर, स्प्लाइन शाफ्ट, क्लच तथा लीवर का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्पीड के चार्ट अलग से लगे होते हैं, उनके अनुसार लीवर सेट करके विभिन्न गतियां प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्पीड बदलने के लिए मशीन की गति कम कर लेनी चाहिए तथा मशीन बंद कर लेनी चाहिए। मेन स्पिंडल। लेथ मशीन में मेन स्पिंडल एक प्रकार की खोखली शाफ्ट होती है। यह हेड स्टॉक के अंदर बेरिंग के साथ फिट होता है व साथ में घूमता है। आमतौर पर जो है मेन स्पिंडल अलॉय स्टील जैसे निकेल व क्रोम स्टील का बनाए जाते हैं। ये अंदर से खोखला इसलिए बनाया जाता है ताकि इस पर लंबी जॉब या लंबी रॉड, इस पर पाइप इत्यादि पर काम करते समय इन्हें अंदर से गुजारा जा सके। यह हार्ड व ग्राइंड व फिनिश किए हुए होते हैं। यह हेड स्टॉक में लेथ बेड के समांतर फिट होता है। स्पिंडल के सामने वाले सिरे पर स्टैंडर्ड मोर्स टेपर कटी होती है, जिसमें टेपर स्टील का लाइव सेंटर फिट होता है। मेन स्पिंडल को एंटी फ्रिक्शन बेरिंग जैसे बॉल बेरिंग है, रोलर बेरिंग इत्यादि की सपोर्ट होती है ताकि उसमें आसानी से वो घूम सके। स्पिंडल के जिस सिरे के अंदर मोर्स टेपर कटी होती है, उसी सिरे के बाहर चूड़ियां भी कटी होती हैं, जिस पर लेथ चक, ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट, कैच प्लेट इत्यादि उसमें पकड़े जाते हैं या बांधे जाते हैं। स्पिंडल के एक सिरे को स्पिंडल नोज भी कहते हैं। स्पिंडल के इसी सिरे को जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसी को स्पिंडल नोज कहते हैं। यह सिरा हेड स्टॉक से बाहर होता है। स्पिंडल नोज पर ही वर्क होल्डिंग डिवाइस फिट होते हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइस जिसमें जॉब को पकड़ा जाता है, जैसे कि चक। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें है प्लेन थ्रेडेड स्पिंडल नोज, लॉन्ग टेपर स्पिंडल नोज और शॉर्ट टेपर स्पिंडल नोज। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कैरिज। कैरिज में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, कौन से उसमें फीड दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।